क्लियर बा? समझ गए बात? हेलो गाइज, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा के पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, कल पढ़े थे हम लोग आधा कुछ पढ़ ही लेते, लेकिन हम लोग का पढ़ना अभी बाकी था। क्या चीज? द्रव्य संज्ञा और समूह संज्ञा। आज हम लोग डिटेल से जानेंगे द्रव्य संज्ञा किसको बोला जाता है और समूह संज्ञा किसको बोला जाता है। आप लोग पहले चालू होकर से पहले क्लास को थोड़ा आप लोग का प्रैक्टिस करा देना, पीछे का कितना आप लोग का याद है। चलिए, ये हमको बताइए कि आप लोग की विकारी शब्द कितना होता है, इसके कितना प्रकार होता है? विकारी शब्द जल्दी फटाफट बताइए। विकारी शब्द कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का होता है। और अविकारी शब्द कितने प्रकार का होता है? अविकारी शब्द बताइए, 4 प्रकार का होता है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बताइए प्रश्न का। तीसरा बताइए कि जब हम सब्जी बोल दिए, सब्जी, ये सब्जी कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए। जब हम सब्जी बोल दिए तो कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। अगर सब्जी में किसी का नाम ले लीजिए, जैसे आलू ले लिए, आलू, तो आलू ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। आलू गलती, ये आलू है जातिवाचक, ये आलू भी जातिवाचक है। कल बताए थे क्यों? देखिए, जातिवाचक से एक और जातिवाचक निकल के आता है। देखिए, जैसे हम प्याज बोले, सब्जी बोले, तो सब्जी में अनेक प्रकार की सब्जी आ जाएंगी नहीं, लेकिन जब सब्जी में कोई हम नाम ले, जैसे हम आलू नाम ले लिए, तो आलू भी जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि आलू में भी अलग अलग प्रकार की आलू होती है। जैसे सुनेंगे लाल का आलू, गुजर का आलू, ढेर प्रकार की आलू होती है, ऐसे करके। तो जब आलू हो गया तो ये हो गया, ये भी जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। और ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। और देखिए, अगर इस आलू में हम लोग, जैसे हम लाल आलू नाम ले लिए, लाल आलू, तो ये लाल जो आलू हम नाम ले, इसका नाम ले लिए डायरेक्ट हम लाल आलू, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझे बात के? अगर जैसे आपको बोले हम त्योहार, त्योहार बताइए कौन सा संज्ञा है? त्योहार कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। जैसे त्योहार में कोई नाम ले, जैसे हम ले लें दीपावली, ये कौन सा संज्ञा है बताइए? ये है व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसका नाम लिए नो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये बताइए कि समूहवाचक में, जैसे कि हम बोले हैं कि सेना बोल दिए, तो सेना में कौन बनाता है? सेना में समूहवाचक। ठीक है, आगे चलिए। ये बताइए आप लोग कि जानवर कौन सा संज्ञा है? जानवर जातिवाचक। जानवर है। अच्छा, जानवर में किसी का हम नाम ले लें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। ठीक है, आइए। जैसे कि हम बोल दिए पशु, पशु कौन सा संज्ञा है? पशु जातिवाचक। पशु कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है। अच्छा, ये पशु में हम किसी का नाम ले लें, तो जैसे हमने लिया नाम घोड़ा, तो घोड़ा कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। घोड़ा है जातिवाचक। और घोड़ा में किसी के नाम ले, जैसे घोड़ा का नाम ले ले चेतक, चेतक वाला घोड़ा होता है, तो चेतक जो है कौन सा संज्ञा है? समझ की बात के? आइए आगे पूछते हैं आपसे। जैसे हम ले पूछे कि लड़की कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, ये बताइए, लड़की में अगर हम किसी का नाम ले लें, जैसे प्रियंका, तो प्रियंका कौन सा संज्ञा हो जाएगा? अच्छा, जैसे हम लकड़ी नाम ले लिए, लकड़ी, तो लकड़ी कौन सा संज्ञा है? कौन बताएगा? जातिवाचक है? जातिवाचक लकड़ी है। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बताइए हमको। ये जो क्षमा कौन सा संज्ञा बताइए? क्षमा और बताना होगा। क्षमा भावाचक कौन सा संज्ञा है? भावाचक। चलिए, अच्छा, ये बताइएगा हमको, ये पानी जो है, पानी कौन सा संज्ञा है? पानी द्रव्यवाचक। पानी कौन है? द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक है। अच्छा, चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि जो संज्ञा होता है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बताइए? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? कुल कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होता है। अगर पूछा जाए संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। ठीक है, ये आपको सब ध्यान रखना। चलिए, वो लोग आगे पढ़ते हैं आप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आप। चलिए, अगला है, हेड डालिए, द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाना था हमको ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये कहां से है? किसका प्रकार है पता है? द्रव्य संज्ञा किसका प्रकार है? देखिए, आप बता रहे हैं। चलिए देखिए, ये जो जातिवाचक, देखिए जातिवाचक कितने प्रकार होते हैं? 2। जातिवाचक के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक, कल पढ़ाए थे ना। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा कौन है? समूहवाचक। और ऐसे ही पूछ देगा कि बताइए कि जातिवाचक कितने प्रकार के होता है? आप लोग अभी पढ़वे नहीं किए हैं। समूहवाचक, देखिए, जो जातिवाचक होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और जिससे संज्ञा समाप्त हो जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए हेडिंग डालिए द्रव्यवाचक संज्ञा, डालिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा डालिए। कॉपी डालिए, आइए आगे देखते हैं हम। द्रव्यवाचक संज्ञा पहला क्या कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा में, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कहता है जिस शब्द से धातु या पदार्थ या द्रव से बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कल पढ़े थे ना हम लोग, इसका डिफिनेशन भी लिखवाए थे, लेकिन आज इसका पॉइंट लिखवाएंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे छोटे में कि द्रव्य संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सके उसे द्रव्य संज्ञा पढ़े हैं ना, लेकिन ये जानते हैं इससे दूसरे में आता है। इसमें क्या होता है, सभी द्रव्य संज्ञाएं निराकार होती हैं। पढ़िए, देखिए पहला पॉइंट, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निराकार होती है। समझे बात के? अच्छा पानी का कोई आकार होता है? नहीं। अगर पानी का कोई आकार दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे लोटा में पानी को डाल दिए तो लोटा का आकार ले लिया, बोतल में डाल दिए तो पानी बोतल का आकार ले लिया। बात समझ रहे हैं? अगर पानी का कोई आकार दे दिया जाए तो किसमें आ जाएगा, पानी का आकार दे जैसे चलिए समझाएंगे। ये पहले पढ़ लीजिए कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा निराकार होती है। निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य संज्ञा कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है, सभी द्रव्य संज्ञा क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। लिखो सभी द्रव्य संज्ञाएं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं, एक वचन में होती हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को धातुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को धातुवाचक संज्ञा लिखते चलिए। आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए सभी लोग। धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉपी पर नोट डाउन अच्छे से करते चलिए, इसको अच्छा से नोट बनाइएगा आप लोग कॉपी पर, ठीक है। जैसे में आ जाएगा, देखिए जैसे में क्या आ जाएगा, जिसका कोई आकार ना हो, माने जो निराकार हो। जैसे घास हो जाएगा, घास भी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो घास होता है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। जैसे बोल दिए तेल क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अच्छा जैसे बोले लकड़ी किस में आएगा, देखिए लकड़ी का कोई आकार नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऊंच नीचे जैसे तैसे होता है क्या, कोई इधर मुड़ा उधर। लकड़ी का कोई आकार होता है, निश्चित नहीं होता है। लकड़ी का आकार दिया जाता है, जैसे पलंग बनाने में होता है। अगर वैसे पूछेगा तो दूसरे में आ जाएगा। अगर सिर्फ लकड़ी पूछ रहा है तो लकड़ी कई प्रकार होती है, मतलब कि लकड़ियाँ कोई आकार नहीं होता है। लकड़ी के एक तरह से देखें तो कोई आकार नहीं होता है। लकड़ी जो होती है कई प्रकार की होती है, आम के, महुआ के होते हैं कि नहीं। लेकिन ये जानिए कि जो लकड़ी होता है, लकड़ी का कोई आकार नहीं होता है, तो लकड़ी किस में आ जाएगा, द्रव्य संज्ञा में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे हम बोले सोना क्या है, सोना को भी पिघला के बनाया जाता है कि नहीं, तो सोना भी किस में आ जाएगा, द्रव्य संज्ञा में आ जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे लोहा, दूसरा में जैसे डाल लिए हम क्या चीज, चांदी भी हो जाएगा हम लोग का। देखिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हो, ठीक है। घी, चावल, दूध, माने बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य संज्ञा में आती हैं। इतना डालिए कॉपी पर। पहले देखिए, जो द्रव्य संज्ञा होती हैं वो क्या होती है, निराकार होती है। सभी द्रव्य संज्ञा क्या होती हैं, निराकार होती हैं, ठीक है। सभी द्रव्य संज्ञाएं एक वचन में होती हैं, ठीक है। ये देखिए द्रव्य संज्ञाएं को धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। घास, तेल, लकड़ी, सोना, लोहा, चांदी, घी, चावल इत्यादि सभी क्या है, द्रव्य संज्ञा है, ठीक है। आइए एक नोट डाउन करके लिखिएगा, इसको मिटा देना। चलिए लिख लिए आप लोग ना, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक नोट करके लिखिए तो, अगर किसी द्रव्य संज्ञा को आकार दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। समझे बात के? जैसे हम बोले
जैसे हम ले लिए यहाँ पर पानी ले लिए, पानी, पानी का तो कोई आकार नहीं होता है। अगर पानी में पानी को कोई आकार दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पर बाल्टी रख दिए, बाल्टी या बोतल ले लीजिए, मान लीजिए इसमें पानी भर दिए, देखिए पानी जो है किसका आकार ले लिया है, ये बोतल का आकार ले लिया है। अगर लोटा में हम पानी को रख दें, अगर लोटा में हम पानी को रख दें, ठीक है, लोटा का आकार ले लेगा कि नहीं, ले लेगा ना। तो यानी कि जिसमें पानी, जिसमें जिसका आकार दे दे, जैसे ये दे दिए इसमें पानी का आकार, ये कौन सा वाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। माने पानी का कोई आकार नहीं होता, अगर इसको आकार दे दिया जाए, जैसे हम पानी को दे दिए बोतल के आकार, लोटा के आकार। अगर जैसे हम ले लिए घी, घी में तो कोई आकार नहीं होता है, और घी के जैसे डिब्बा में खरीद के आता है, तो डिब्बा में रखा गया है तो कहता है ना कि ये गणेश का घी है, डिब्बा मतलब ऐसा है ना, ये है, ये फलाना का डिब्बा लिखा है उसमें। तो देखिए घी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन घी का जो आकार है उसने दे दिया गया है, किसमें, डिब्बा के पैक के आकार में। समझ बात है ना। चलिए हो गया, आइए लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा नोट डाउन करके लिखिएगा। किसी द्रव्य संख्या का अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को आकार दिया जाता है, आकार दिया जाता है, तो वह जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है, समझे बात के। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को आकार दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आपको एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा हर बात ध्यान से। चलिए जैसे यहाँ पर लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, लिखे कि नहीं, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखिए, ये द्रव्य संज्ञा है। यहाँ पर हम बोले हैं क्या लिखे हैं, पहले ये समझिए। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा को आकार दिया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, यही ना है। तो ये द्रव्य संज्ञा, यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। इस जातिवाचक संज्ञा का अगर नाम दे दिया जाए तो किस में हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ध्यान समझे रहिए, ये है किसका, मान लीजिए कोई द्रव्य संज्ञा है ना, ये इसे निराकार है, निराकार माने इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार है बेचारा, इसमें कोई आकार नहीं है, और इसमें आकार दिया जाता है, इसका कोई आकार दिया जाता है, ठीक है, समझिएगा बात के, इसका कोई आकार दिया जाता है। ये व्यक्तिवाचक है, जिस आकार दिया गया है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बोलते हैं, जैसे आप लोग लोहा को जानते हैं, लोहा, ये लोहा जो है ये क्या है, लोहा का कोई आकार नहीं होता है। अगर लोहा को हम पिघला दें तो लोहा का कोई आकार निकलेगा, तो लोहा इसलिए क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगर लोहा को हम पिघला दें, देखिए हम निराकार हो जाएगा। अगर लोहा को हम अलमारी में कन्वर्ट कर दें, जैसे लोहा बनाए, लोहा को पिघला दिए और लोहा से हम क्या बना दिए, लोहा से हम क्या बना दिए, अलमारी बना दिए। ये अलमारी जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, ये अलमारी जो है जातिवाचक हो जाएगा। ढेर प्रकार की अलमारी होती हैं, अगर इसी अलमारी में से किसी अलमारी का हम नाम लें, जैसे एक अलमारी का नाम है गोदरेज, बात समझे ना, गोदरेज आप लोग सुने होंगे, गोदरेज ये था पहले लोहा, बेचारा कोई आकार नहीं था, तो ये क्या हो गया, निराकार था, द्रव्य संज्ञा था। अगर यह निराकार द्रव्य संज्ञा को कोई आकार दे दिया गया जिसमें अलमारी बना दिया गया, तो ये अलमारी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी नहीं। अगर इस अलमारी को नाम दे दिया गया क्या चीज, गोदरेज, ये जो गोदरेज है ये कौन सा संज्ञा आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ रहे हैं आपको। चलिए आगे समझिए। अगर दूसरा ले लिया, मान लीजिए सोना ले लिए, सोना तो सोना है, तो ये क्या है, अभी इसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन इस सोना से हम बना देगा चीज अंगूठी, सोना से क्या बना दे, अंगूठी। और इस अंगूठी का हम ना लिए कैसे, अंगूठी का कोई हम नाम लिए, जैसे तनिष्ठ अंगूठी, जैसे तनिष्ठ, उस अंगूठी का नाम है तनिष्ठ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब इसका हम नाम लिए तो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर ये इसका हम नाम ना लेते, सिर्फ बोलते अंगूठी, तो अंगूठी कई प्रकार की होती है ना, ये जातिवाचक में। अगर इसका कोई आकार नहीं होता
निरकार मतलब द्रववाचक संज्ञा। संज्ञा। अगर मान लीजिए इसी में से हम ले लें एक प्लास्टिक, यहाँ पर ले लिए प्लास्टिक, ले लिए कि नहीं। अगर इस प्लास्टिक में, प्लास्टिक का तो कोई आकार होता नहीं है, नहीं होता है। देखो अगर प्लास्टिक को कुछ आकार दे दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम आकार क्या बनाते हैं, मान लीजिए हम कुर्सी बना दिए, कुर्सी बना दिए। जब ये कुर्सी बन गए तो कुर्सी भाई क्या है, कुर्सी ढेर प्रकार का होता है। एक छोटा बच्चा को बैठने वाला होता है, एक घूमने वाला कुर्सी होता है, ढेर प्रकार की कुर्सियां होती हैं। लेकिन इसी कुर्सी का अगर हम नाम दे दें, जैसे नीलकमल कुर्सी, नीलकमल, कोई भी ले जाना, कोई नाम होता है, नीलकमल नाम ले लीजिए, नीलकमल कुर्सी, ठीक है। ये 3 उदाहरण में आपको क्या समझ में आया अच्छे से। लोहा है, लोहा का कोई यहाँ पर आकार नहीं है बाबू, ऐसे पूछा लोहा क्या है, तो लोहा एक द्रव संज्ञा है, मान दीजिएगा ठीक। अगर यही ऐसे पूछे कि अलमारी कौन सा संज्ञा है, क्या बताइएगा, जातिवाचक। अगर यही अलमारी का नाम दे दिया जाए, गोदरेज कौन सा संज्ञा है, क्या बताइएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए, आगे चले ना, चलिए अब डालिए समूहवाचक संज्ञा। चलिए लास्ट ये है, कौन है, समूहवाचक संज्ञा। चल देखिए, डालिए कोई बटन नोट कीजिए, समूहवाचक संज्ञा। चलिए कॉपी नोट कीजिए। पहला है, स्थान लिखिएगा कि जहां समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां समूह का बोध हो, जहां समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां समूह का बोध उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो गया, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा है। अगला पॉइंट लिखिए, समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में परिवर्तित होती है, एक वचन में परिवर्तित होती हैं। हो गया। अगला पॉइंट ये है, जैसे में लिखिएगा मेला, किसमें आता है, समूहवाचक में। जैसे हम ले लिए यहाँ पर, मान लीजिए सेना ले लें, सेना भी एक होता है समूहवाचक। जैसे गुच्छा ले लिए किसी का, जैसे अंगूर का गुच्छा ले लिए, केला का गुच्छा ले लिए, होता है ना, ठीक है, चाबी का गुच्छा हो जाएगा। अच्छा, भीड़ हो जाएगा, भीड़ भी क्या होता है बाबू, एक समूहवाचक संज्ञा होता है। एक होता है परिवार, परिवार भी क्या होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, याद रखिए, परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अच्छा, गिरोह भी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। और एक ले लिए सेना भी होता है समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, बाजार क्या होता है, बाजार भी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, ईटीसी लिख लीजिए। चलिए कॉपी नोट कीजिए, बाजार भी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। सभी समूहवाचक संज्ञाएं क्या, सबका उद्देश्य क्या होता है, परख होती है। देखिए लिखा था, सभी समूहवाचक संज्ञाएं का उद्देश्य परख होती है। नोट डाउन कीजिए, सभी समूहवाचक संज्ञा का उद्देश्य, संज्ञाएं का उद्देश्य परख होता है, परख होता है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं लास्ट वाला, कौन है बाबू, भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में, थोड़ा सा माइनर। आइए, हो गया था नोट। आइए आगे चलते हैं, हेडिंग डालिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पढ़ा ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं बाबू, ये कैसी होती हैं, जिसे न तो छुआ जा सके, सिर्फ उसका महसूस किया जा सकता है। समझ बात के, लिखो पहले लिखो, जिसे न छुआ जा सके, जिसे न
छुआ जा सके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है जिसे न तो देखा जा सके, जिसे न तो, हाँ छुआ है, देखिए जिसे न तो छुआ जा सके। अच्छा हवा कब छू लीजिएगा का, नहीं ना, तो जिसे छुआ ना जा सके, जिसे हवा हो गया। अच्छा प्रेम कब छू लीजिएगा का, प्रेम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी से क्रोध आते हैं, गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा कब छू लीजिएगा, सिर्फ महसूस करते हैं, एकदम खिसिया जाए हटो अगले, नहीं तो चिढ़ते फाड़ते निकलेंगे, कहते हैं ना पे। जिसे न तो छुआ जा सके और जिसे न तो क्या हो, जिसे न तो देखा जा सके, जिसे न तो देखा जा सके, देखा जा सके। अच्छा अगला लिखिए। अगला होता है कि केवल महसूस किया जा सकता है। जो द्रव जो भाव संज्ञा होता है, केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। केवल क्या कहते हैं, महसूस किया जा सकता है। चलिए जैसे पढ़ते हैं, जैसे बता सकते हैं आप लोग क्या, जैसे में आ जाएगा, देखिए जैसे में आ जाएगा दया। किसी के पास, किसी के ऊपर आप दया दर्शा दिए, तो दया को ना तो देख सकते हैं और ना ही दया को तो छू सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जैसे क्षमा, किसी को आप क्षमा कर दे, क्षमा क्या है, क्षमा को भी ना तो आप देख सकते हैं नहीं तो छू सकते हैं। जैसे आ जाएगा क्रोध, क्रोध आ जाएगा प्रेम, और क्या आ जाएगा घृणा, किसी से आप नफरत करते हैं वो घृणा हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यार, प्यार भी किसमें आ जाएगा बाबू, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। जवानी, जवानी गाना भी आप एक सुने होंगे, सुने आप लोग, शीला की जवानी। आगे देखिए, आगे बुढ़ापा, बुढ़ापा ETC डाल लीजिए। देखिए भाववाचक संज्ञा पूछेगा तो जिसे न तो छुआ जा सके और जिसे न तो देखा जा सके, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध आ जाता है, तो क्रोध का न तो आप देख सकते हैं नहीं तो छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। दया, क्षमा, क्रोध, प्रेम, घृणा, प्यार, जवानी, बुढ़ापा ETC, समझ गए आप लोग। तो यहीं से आपका ये जो संज्ञा है पूरा समाप्त हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो कर लीजिएगा सब, ठीक है। ये संज्ञा समाप्त, कल चालू करेंगे अगला, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।